अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका अभी पहला सेमेस्टर था और मिड टर्म एग्ज़ाम दे चुके हैं, अब उन्होंने नेक्स्ट फेब के अंदर फाइनल एग्ज़ाम्स देने हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो अभी से प्लान करेंगे तो आप फाइनल एग्ज़ाम्स में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट्स कीजिए किस तरह असाइनमेंट किस तरह आप बनाएंगे और क्विज किस तरह होंगे। मतलब हर चीज़ जो एडमिशन से पहले आपके माइंड में होती है वो बिल्कुल सस्पेंस सा होता है, लेकिन अब वो सस्पेंस काफ़ी सारा दूर हो चुका है और अब आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें मज़ीद आपको सीखने की ज़रूरत है ताकि वो जब आप फाइनल में जाएं तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको आती हों। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में था तो आपको ये नहीं पता था कि एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। अब आप तो एक तो ये एग्ज़ाम्स का भी पता चल चुका है आपको, और उसके बाद फाइनल जब होगा तो उसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं होगी, सेम है जैसे मिड टर्म आपने दिया है वैसे ही होगा। तो अब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मिड से पहले आपको नहीं अंदाज़ा था, आप सीख नहीं पाए थे और बहुत सारे स्टूडेंट ने तो सीख ली थी, लेकिन अब आपको ये पता चल चुका है कि क्या-क्या चीज़ें सीखनी है। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँ तो उम्मीद है कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। डिजिटल लिटरेसी है प्रोफेशिएंसी यूजिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड ऑनलाइन टूल्स। अब आपको ये अंदाज़ा हो चुका है कि वीयू में स्टडी करते हुए आपको जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, और इसके बाद ऑनलाइन काफ़ी सारे टूल्स हैं, उनको कैसे आपने इस्तेमाल करना है। और इस दौरान अगर आप वीयू में पढ़ रहे हैं, ये सारा वीयू का तो सिस्टम ही सारा ऑनलाइन होता है, तो फिर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आपने डाटा कैसे कलेक्ट करना होता है, ये सारी की सारी डिजिटल लिटरेसी में आ जाती है। ये चीज़ें अब आपने अगर आपको अब तक आइडिया नहीं था तो अब आपने इसको समझ लेना है और सीख लेना है, क्योंकि अब जो आपको काफ़ी सारा सस्पेंस था इससे पहले कि चीज़ें वीडियो में होती कैसी हैं, वो अब आपको सारी आइडिया हो चुका है। अब ऐसी नहीं है कि कोई सस्पेंस बाकी हो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी का काम कैसे करता है। टाइम मैनेजमेंट आपने सीखनी है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि लेक्चर्स या असाइनमेंट्स या क्विज़ सारी की सारी एक मखसूस डेडलाइन के अंदर होती हैं, और अगर आप उस डेडलाइन को गुजार लेते हैं तो गुजार इस वजह से बाज़ औक़ात स्टूडेंट लेते हैं, वो जो पिछला सिस्टम होता है ना, एनुअल सिस्टम, उसमें से उनका जो माइंड है वो निकल नहीं पाता, और वो वीयू को भी यहाँ पे आके ऐसे ही समझते हैं कि शायद आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों चीज़ें हो जाएंगी या एक्सेप्ट हो जाएंगी, लेकिन वीयू में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जो चीज़ आ चुकी है उसका आपने टाइम मैनेजमेंट करनी है और उसी हिसाब से आपने उसको कंप्लीट भी करना है। अगली चीज़ जो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स अब आपने कैसे इसमें कहाँ काम आएगी। एक तो चीज़ ये है कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो वो भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, प्रॉपरली तरीक़ेकार से होनी चाहिए। और ये कहाँ पे हो सकती हैं आपकी ऑनलाइन डिस्कशंस हैं, जीडीबीज़, जैसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपने टीचर से, या लेक्चर के एंड पे, या मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ फोरम्स हैं, और असाइनमेंट्स के अंदर भी आपकी कम्युनिकेशन होती है, जो अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने टीचर के साथ शेयर करते हैं। वो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होती है जिसको आप काफ़ी हद तक सीख चुके होंगे कि असाइनमेंट्स में आपने किस तरह की लैंग्वेज और किस तरह का उसका फॉर्मेट सारी की सारी यूज़ करनी है। एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज़ एंड क्वेश्चंस कंसाइजली इन द वर्चुअल सेटिंग। अब असल में वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या चाहती है कि आप उनको ये बताएं कि जो चीज़ आपने सुनी है, समझी है लेक्चर्स में, आप क्या उसको अपनी वर्डिंग में कर सकते हैं। तो ये है कम्युनिकेशन स्किल। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो अपनी वर्डिंग में लिखते हैं, खुद से एक्सप्रेस कर सकते हैं उन चीज़ों को, उनके नंबर आपको हमेशा ज़्यादा नज़र आएंगे। और अगर आप जो टॉपर्स हैं वीयू में, आप हमेशा अगर उनको पूछें तो वो आपको यही बताएंगे जी हम अपनी वर्डिंग में लिखते थे और खुद से ही जो क्वेश्चन का आंसर है उसको बताते थे। ज़ाहिर है खुद से मुराद ये नहीं है कि वो अपनी तरफ से ऐसे ही कुछ लिखते थे, ज़ाहिर है रेलिवेंट चीज़ें लिखते थे, लेकिन उनके सेंटेंस और उनका जो लिखने का स्टाइल था वो उनका अपना ज़ाती होता था, ना कि वो कॉपी पेस्ट करें। सेम है, सेंटेंस उठाएं बुक से या मुख्तलिफ वेबसाइट से या मुख्तलिफ जो एआई टूल्स हैं उनसे नहीं, ऐसे नहीं, वो खुद से ही बना के एक अपने मखसूस पैटर्न में लैंग्वेज जो उनकी है उसमें वो आंसर सेट करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि आप खुद से थोड़ा बहुत
सीखना शुरू करें, सोचना शुरू करें, बजाय कि आप जैसे कहा जाता है कि तोता है रटा रटाया वो बोलता जाता है, ऐसे नहीं। आपने क्या करना है, खुद से चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करें, एवेल्यूएट करें इन्फॉर्मेशन को और प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें, ये ज़रूरी है। और कैपेसिटी फॉर इंडिपेंडेंट एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन अ रिमोट लर्निंग एनवायरनमेंट। आपको पता है कि यहाँ पे वो नहीं है कि आप क्लासों में बैग उठा के जाएं और वो सारी चीज़ें हों तो ज़बरदस्ती आपको पढ़ाया जाए। यहाँ पे आपने सीखनी है, इंडिपेंडेंट माहौल है और आपने खुद से आगे बढ़ना है, सीखना है, आसपास चीज़ों को देखना है और आगे बढ़ना है। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी जो वीडियो में चीज़ होती है वो सेल्फ मोटिवेशन है। और सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है कि आपने अपने आप को खुद स्टार्ट करना है, ना कि कोई आपको मजबूर करे कि भाई पढ़ लो, देख लो, लेक्चर ले लो, असाइनमेंट्स बना लो। ऐसा नहीं है, खुद से आपने अपना टारगेट सेट करना है जिंदगी में कामयाबी का। और जो आपको पता है कि कामयाबी आपकी स्टडी के बाद से स्टार्ट होती है, तो स्टडी के बाद से ही कामयाबी का सफ़र शुरू होता है। तो ये स्टडी है, एक पाथ है कामयाबी की तरफ। इस पे अब आपने सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए आपको, ना कि आपको मजबूर किया जाए, आपको बार बार कहा जाए। तो अगर ये सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स हैं तो वीयू में बहुत अच्छा उनका आगे फ्यूचर है। कोलेब्रेशंस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिलजुल के करने वाली होती हैं, तो कोलेब्रेशन भी होनी चाहिए और एबिलिटी होती है कोलेब्रेशन की। दूसरों के साथ जब आप मिलजुल कर काम करते हैं तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपकी राय नहीं मानी जा रही होती या आपकी राय गलत होती है, तो आपको फिर बाकी दूसरों की राय भी माननी पड़ती है। और ये भी एक स्किल होती है सीखने की, ताकि आपकी जो आपकी ज़ात की है प्रॉब्लम। बाज़ औक़ात हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी ही बात पर किया जाए और उसी को सुना जाए, लेकिन बाज़ औक़ात जब आप टीम वर्क में काम करते हैं तो फिर ऐसे नहीं होता। फिर जो बात ठीक होती है या मेजॉरिटी की होती है वो फिर मानी जाती है। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। अडैप्टेबिलिटी ये बहुत ज़रूरी स्किल है आज के ज़माने में। और अडैप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे एक फरमान है इस्लाम में कि महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो। इसका मतलब ये होता है कि हमेशा आप सीखने के लिए तैयार रहें और कभी भी ये ना सोच लें कि बस जितना पढ़ लिया आपने बस वो दुनिया का कुल इल्म हासिल कर लिया। ऐसे नहीं होगा। आपको पता है कि आसपास चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो बाज़ औक़ात आप अगर रिजिड सा हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं कि नहीं भाई मेरी मालूमात ही ठीक है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि नॉलेज डे बाय डे चेंज होता है और सीखना जो सीखते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। अब रिसर्च स्किल पता है कि आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बाज़ औक़ात आपके सामने एक वर्ड आता है, जैसे बाज़ औक़ात फ़र्ज़ करें कोई सोचता है, कोई या पूछता है कि जी फ्रीलांसिंग क्या है, तो मैं उसको बाज़ औक़ात सेंड कर देता हूँ जी आप डिजिस्किल के ऊपर जाएँ और वहाँ से कोर्सेज़ करें फ्रीलांसिंग के। तो अब एक वर्ड या एक लिंक सेंड किया, अब जो स्टूडेंट का काम है वो उसके ऊपर है कि वो रिसर्च करे और ढूंढे मालूमात को इधर उधर से, इंटरनेट से। ये बड़ी ज़रूरी स्किल होती है कि आपको एक वर्ड दिया जाए और आप उसके ऊपर पूरा का पूरा एक ऐसे लिख डालें, तो या वो एक थोड़ा सा हिंट दिया जाए और आप उसके ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें। ये रिसर्च स्किल है और ये बड़ी ज़रूरी है। टेक सेविंग्स, टेक सेवनेस का क्या मतलब है कि बेसिक नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आपको जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, आपको एमएस ऑफिस का, मैथ टाइप का और इन पेज का या बाकी सारी चीज़ें, विंडोज़ ईटीसी, कंप्यूटर में बेसिक जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, वो सारी की सारी आपको मालूमात होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आपको सीखनी चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ें हैं। आप इनके बगैर सीख नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। और आखिरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। अगर आप अपने बारे में रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपका जो फ्यूचर है, आपका जो रिजल्ट होगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फ़र्ज़ करें घर में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं किसी चीज़ की और घर वाले आपको मानते हैं कि ये बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, तो यकीनन आपके जो एक्ट्स होंगे वो सारे फैमिली के लिए, सारे घर वालों के लिए बड़े फ़ख्र की बात होगी। तो कुछ चीज़ें ये तो थी एबिलिटीज़। अब कुछ मज़ीद चीज़ें ऐसी हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में आने से पहले आपने बहुत सारे लोग सीख जाते हैं, कुछ को मज़ीद ज़रूरत पड़ती है सीखने की। जैसा कि अगर हम एग्ज़ाम्स को लें, थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लें, तो मिड टर्म में आपको नहीं पता था कि टाइपिंग, बहुत सारे स्टूडेंट कहते थे कि हमारी टाइपिंग स्पीड नहीं है। तो क्या अब आपको टाइपिंग स्पीड का अंदाज़ा हो गया? फिर उसके बाद मैथ टाइप की ज़रूरत है, क्या आपने वो सीख लिया? इन पेज बाज़ औक़ात कुछ पेपर आपके उर्दू में होते हैं, क्या वो आपको आता है? ठीक है। और उसके बाद ऑफ़िस इंस्टॉलेशन है, बाज़ लोगों ने मोबाइल के ऊपर किए होते हैं और बाज़ औक़ात वो पता चलता है कि उनके पास वो है ही नहीं,
मोबाइल में ऑफिस नहीं है या कुछ और नहीं है। ऑफिस से मुराद ये है कि आपका जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, etc, और उसके बाद PDF जो वीवर होता है वो आपका होना चाहिए मोबाइल में, या आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए। और उसके बाद मोबाइल में असाइनमेंट्स अब तक आपने अगर नहीं की थी तो यहाँ ज़रूरत पड़ गई होगी आपको करने की, क्या वो आपने सीख ली है? ठीक है। और फिर मोबाइल के ऊपर क्विज़, ये सारी चीज़ें मिड से पहले नहीं थी आपको पता, लेकिन अब आपने सीख चुके हैं। अगर इसमें से कोई मज़ीद कमी है, बाकी आपको नहीं पता चला था मिड से पहले तक, मिड होने के बाद आपके पास अब अपनी जो स्किल्स हैं उनको एनालाइज करने का एक टाइम है कि आप अपनी जो स्किल्स हैं उनको एनालाइज करें और इन चीज़ों में मज़ीद जो तरक्की है या मज़ीद बेहतरी है वो लाएं, ताकि फाइनल टर्म में आपका बेहतर हो सके। सिर्फ इस वजह से आपके नंबर ना रह जाएं कि आपको टाइपिंग स्पीड का नहीं हो रही थी आपसे, या मैथ टाइप नहीं आपको चलाना आ रहा था और पेपर उर्दू का था। कुछ स्टूडेंट का उर्दू में आता है तो आपको कुछ लिखना ही नहीं आता था, आपको कीज़ का ही नहीं पता था, और फिर आपके मोबाइल में ऑफिस इंस्टॉल नहीं हो रहा था या कुछ और था। बाज़ औक़ात आपके पास PDF और स्लैश क्या होता है, WinRAR सॉफ्टवेयर होता है, वो नहीं होता, जो ज़िप फाइलें आती हैं वो नहीं थी। इस तरह की चीज़ें मोबाइल के ऊपर असाइनमेंट सबमिट करनी, बनानी, ये सारी चीज़ें, और मोबाइल के ऊपर क्विज़ करने, ये जितनी भी चीज़ें हैं अब आपके पास टाइम है। आप अपनी स्किल्स को एनालाइज करें कि किस में आप बेहतर हैं और किस में आपको मज़ीद जो सीखने की ज़रूरत है। तो क्योंकि ये पहला सेमेस्टर होता है, सारी चीज़ों का एनालाइज हो जाता है, क्या चीज़ आपको आती है क्या नहीं आती। जो आती हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आती वो टाइम होता है कि आप उनको सीखें और अपनी जो कमी है उसको आप कवर कर लें। तो इंशाल्लाह अगर आप इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रखेंगे तो कोई वजह नहीं कि आप एक कामयाब स्टूडेंट ना बन पाएँ और एक कामयाब अपना बेटा और बेटी ना बन पाएँ। तो बाज़ औक़ात स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए भी होता है कि जैसे ही वो साथ-साथ सीखते जाते हैं उनकी जॉब के ऊपर भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है और बाकी सारी चीज़ें। जैसे-जैसे आपको पता है कि सीखना बड़ा इम्पोर्टेंट है और सीखने के साथ-साथ ही आप आगे बढ़ते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और वो होगी इंशाल्लाह ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे कोर्सेज़ फ्री हैं, इसके ऊपर बात करेंगे किस तरह आपने इनमें से फ्री कोर्सेज़ हैं कुछ और कुछ पेड कोर्सेज़ हैं वो कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के ऊपर। अल्लाह हाफ़िज़।